हम बोलेंगे जय हिंद और आप सबको मिलके बोलना है जय हिंद की सेना। हम बोलेंगे जय हिंद, आप क्या बोलेंगे? जय हिंद, जय हिंद। सभी वरिष्ठ नेतागण साथी यहाँ पे उपस्थित हैं, सारे विधायक, और विशेष तौर से हमारे फौज से, हमारे सशस्त्र बलों से जुड़े हुए हमारे एक सर्विसमैन जिन पे हमें नाज है, जिनको नमन करने के लिए और हमारी सशस्त्र बलों को नमन करने के लिए आज आप और हम यहाँ पे एकत्रित हुए। आप प्रतीक हैं हमारे देश के पराक्रम का, आप प्रतीक हैं हमारे देश के गौरव का, और आप प्रतीक हैं कि हिंदुस्तान की फौज, इस देश के सशस्त्र बल, हमारी देश की सेना दुनिया में अगर सबसे बढ़िया सर्वोत्तम अगर कोई फौज मानी गई है तो हिंदुस्तान की फौज मानी गई है। हमें गौरव है आप पे। ये वो फौज है, ये वो सेना है जिसने कभी हिंदुस्तान का शीश झुकने नहीं दिया। सरकारें कोई भी रही हों, लेकिन इस फौज ने हमेशा दुश्मन के दांत खट्टे करने का कार्य किया। चाहे 1971 का युद्ध हो, जब पाकिस्तान के दो टुकड़े किए, 90,000 पाकिस्तानी फौजियों को सरेंडर कराने का कार्य किया तो इस फौज ने किया। चाहे कारगिल का युद्ध हो, जहां हिमालय की चोटियों पर पाकिस्तान का शीश झुकाने का कार्य किया तो इस फौज ने किया, और चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो। हमें गौरव है हमारी फौज पे, हमारे सशस्त्र बलों पे, आपको और हमको। और आज हम नमन करते हैं, अपने फौज के पराक्रम को नमन करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भी जो पराक्रम दिखाया, जिस सटीकता से आतंकी ठिकानों को उड़ाने का कार्य हमारी फौज ने किया, उस पराक्रम को हम नमन करते हैं। आज पूरा देश एकजुट है और पूरा देश एकजुट होकर हमारी देश की सेना को बारंबार नमन करता है। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से सबसे पहले ये प्रस्ताव मैं रखना चाहता हूं, हमारे इंचार्ज अजय कुमार लल्लू जी के सहयोग से प्रस्ताव मैं रखना चाहता हूं। हमारी सशस्त्र बलों को एक धन्यवाद प्रस्ताव, जिन सशस्त्र बलों ने इतना पराक्रम दिखाया, तो ये प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव, एक बार हाथ उठाकर सब हम आज उड़ीसा की जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ की धरती से, भगवान जगन्नाथ की धरती से हाथ उठाकर अपनी सशस्त्र बलों को धन्यवाद प्रस्ताव आज हम पारित करते हैं। हम नमन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हमेशा देश का तिरंगे को हमेशा ऊंचा रखने का कार्य किया। हम भर्त्सना करते हैं देश के दुश्मन उस पाकिस्तान की, उस धूर्त पाकिस्तान की, जिस धूर्त पाकिस्तान ने 47 से लेकर अब तक जो अपनी प्रवृत्ति से बाज नहीं आ रहा। जब 47 की बात हो, जब कबाइलों को भेजने का कार्य किया हो, और चाहे पहलगाम की 47 से लेकर पहलगाम के आतंकी हमले तक, देश के उस दुश्मन ने, पाकिस्तान ने, जिसमें हीन भावना कूट कूट के भरी है, जिसकी अर्थव्यवस्था और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में कोई मुकाबला नहीं है। आज हमारी 11 गुना अर्थव्यवस्था पाकिस्तान से है। किसी क्षेत्र में पाकिस्तान हिंदुस्तान का आज मुकाबला नहीं कर पा रहा। जो लोग कहते हैं कि 70 साल में क्या हुआ, उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं, 70 साल में पाकिस्तान को इतना पिछाड़ दिया हमने कि आज पाकिस्तान, दुनिया के गरीब मुल्कों में पाकिस्तान की गिनती होती है तो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की गिनती विश्व शक्ति के रूप में होती है। 11 गुना हमारी अर्थव्यवस्था पाकिस्तान से, लेकिन इस हीन भावना से भरे पाकिस्तान में सीधी लड़ाई करने की हिम्मत नहीं हमसे। जो सीधी लड़ाई ना करे वो पीठ के पीछे वार करता है। ऐसा धूर्त पाकिस्तान बार बार आतंकवादियों को आगे करके पाकिस्तान हिंदुस्तान के पीठ में वार करने का प्रयास करता है। आपने देखा, और जब भी करता है हमारी देश की फौज पाकिस्तान के दांत खट्टे करने का कार्य करती है, उसको मुंह तोड़ जवाब देने का कार्य करती है। ये देश का इतिहास है, ये हमारे देश के 75 साल का गौरवमय इतिहास है।
और इसी कड़ी में पाकिस्तान ने एक नापाक कोशिश करी पहलगाम में एक आतंकी हमले को प्रायोजित करके। पहलगाम में जो हुआ वो आपने देखा, और जैसे ही पहलगाम में आतंकी हमला हुआ पूरा देश एकजुट हो गया। हमारी देश की फौज के साथ, सशस्त्र बलों के साथ पूरे देश की भावना बन गई कि इस बार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और आतंकवादी ठिकानों को ही नहीं, पूरे आतंकवाद की फैक्ट्री को मूल रूप से नष्ट किया जाए। ये देश की भावना बनी। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का, मैं धन्यवाद करता हूं हमारे नेता राहुल गांधी जी का, जिन्होंने उसी दिन ये बयान दिया कि हम अपनी देश की फौज के साथ हैं और देश की सरकार के साथ हैं। सरकार कोई भी कदम उठाए, जो कदम उठाना वो उठाए, मगर इस बार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। जो सरकार कदम उठाएगी पूरा देश उनके साथ है और कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। ये उन्होंने तुरंत बयान दिया। देश की एकजुटता का भाव, और उस जो एकजुटता की भाव से हमारी फौज आगे बढ़ी, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। पाकिस्तान के में आतंकी ठिकानों को हमारी फौज ने उड़ाने का कार्य किया और हमारी फौज काफी आगे बढ़ गई थी। देशवासियों को ये आशा देशवासियों के दिलों में जग गई थी कि आज देश भी एक है, देश की भावना भी एक है और हमारी फौज के बढ़ते कदम हैं। और अब आतंकवादियों का पूरी तरीके से मूल रूप से उनके सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट करने के लिए हमारी फौज पाकिस्तान के अंदर मार्च करने की तैयारी में। लेकिन ऐसी घड़ी में आपने देखा अमेरिका ने, जब ये ऐसी परिस्थितियां बनी तो अमेरिका की ओर से न जाने कहां से अमेरिका की ओर से युद्ध विराम की घोषणा हुई। और केवल एक बार नहीं, अमेरिका ने 8 बार, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 8 बार युद्ध विराम का श्रेय अमेरिका को अपने बातों में लेने का कार्य अमेरिका ने किया, जो समझ से परे की बात है। हमने देश के साथ एकजुट होकर सरकार का और फौज का साथ देने का निर्णय किया। कांग्रेस पार्टी ने, हमारा कर्तव्य था। मगर अब युद्ध विराम हो चुका है और युद्ध विराम के बाद सारी परिस्थितियों को समझना जरूरी है। ये जो एकजुटता की भावना देश में उभर के आई थी, आज सबसे पहली बात जो समझने की जरूरत है कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने इस एकजुटता की भावना को अपनी राजनीति के लिए तोड़ने का कार्य किया। प्रेस के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, जब देश एक था, फौज के हौसले बुलंद थे, तब भारतीय जनता पार्टी ने उस एकजुटता की भावना को अपनी राजनीति के लिए तोड़ने का प्रयास किया। हमारे दुश्मन के हौसले जिससे बढ़े, कौन लोग थे जिन्होंने हमारी वीरांगना, जिन्होंने अपने सुहाग को पहलगाम में खोया। हमारी देश की बेटी हिमांशी नरवाल को ट्रोल किसने किया, सारा देश जानता है। हमारे देश के विदेश सचिव विक्रम मिश्री, उनको ट्रोल किसने किया, सारा देश जानता है। वो कौन थे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री मध्य प्रदेश के, जिन्होंने कहा कि देश की फौज, किसी एक व्यक्ति अपने नेता का नाम लेते हुए कहा कि उनके आगे देश की फौज नतमस्तक है। ये देश की फौज है, ये अगर नतमस्तक होती है तो भारत माता के आगे नतमस्तक होती है। वो देश की फौज है। भारत माता को बांटा नहीं जा सकता, जैसे भगवान जगन्नाथ को बांटा नहीं जा सकता। पूरा देश, पूरी सृष्टि उनके सामने नतमस्तक है। भारत माता के सामने भी सब नतमस्तक हैं और देश की फौज नतमस्तक है। लेकिन वो कौन लोग थे जिन्होंने ये कहा? भाजपा के मंत्री थे। वो कौन लोग थे? भाजपा के, वो क्या मध्य प्रदेश के मंत्री, जिन्होंने कहा कि कर्नल सोफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन है। आज मैं बताना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी वालों को, कर्नल सोफिया कुरैशी हमारी बहन है। कर्नल सोफिया कुरैशी हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों की बहन है। जिस भी
हिंदुस्तान के नागरिक ने वर्दी पहनकर जो फौज में देश की सीमा पे खड़ा हमारी सुरक्षा रक्षा के लिए, वो आपका हमारा हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों का भाई और बहन है। किसी धर्म, जाति, विचारधारा के भाई और बहन के रूप में उनकी पहचान नहीं बनती। उनकी पहचान भारत की फौज के हिसाब से उनकी पहचान बनती है। मगर वहां भी आपने देखा किस तरह की राजनीतिक, और भाजपा की तरफ से कोई रोक टोक नहीं, यहीं तक नहीं रुके। उसके बाद हरियाणा के एक सांसद, भाजपा के हरियाणा के एक सांसद ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि पहलगाम घटना के लिए कहीं ना कहीं जो हमारी बेटियां जिनके सुहाग उजड़े हैं, हमारी जो वीरांगनाएं जिनके सुहाग उजड़े हैं, कहीं ना कहीं वो भी दोषी हैं। ये भाजपा के एक सांसद के बोल, ये भाजपा के सांसद के बोल रहे। और उसके बाद भी भाजपा ने इनमें से किसी पे कार्रवाई नहीं करी। इन पे कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। भाजपा ने किसी पे कार्रवाई नहीं करी। ये कैसी देशभक्ति है? ये कैसा राष्ट्रवाद है? देश किसी दल से ऊपर नहीं हो सकता। आप अपनी राजनीति के लिए देशभक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते। देशभक्ति में अंतर नहीं हो सकता, देश को बांटा नहीं जा सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, आपने देखा इन पिछले दिनों में, जब हम एक जिम्मेदार विपक्ष की तरह सरकार और फौज के साथ खड़े थे, तब भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस प्रकार के भाजपा के नेता बयानबाजी कर रहे थे। आज हमारी मांग है, कांग्रेस पार्टी मांग करती है सभा के माध्यम से कि एक संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए, और हम पहले दिन से मांग कर रहे हैं। राहुल जी की तभी बयान आ गया था कि एक संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। और क्यों मांग कर रहे हैं, प्रेस वाले पूछते हैं, क्योंकि आज जो धन्यवाद प्रस्ताव हमें 15 जय हिंद सभाओं के माध्यम से देश के कोने कोने में जाकर देश के सशस्त्र बलों के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पारित करना पड़ा। हम चाहते थे कि एक विशेष सत्र बुलाकर संसद में उस धन्यवाद प्रस्ताव हम पारित करें, ताकि दुनिया के अंदर एक संदेश जाए कि 140 करोड़ का देश एक है और अपनी फौज के साथ है। हम इसलिए हम संसद के सत्र की मांग कर रहे थे। हम संसद के सत्र की क्यों मांग कर रहे थे? हम इसीलिए मांग कर रहे थे कि 1994 में कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार के समय जो एक प्रस्ताव पारित किया गया था कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न हिस्सा है, आज समय आ गया कि हम वो संसद के माध्यम से एकजुटता से वो प्रस्ताव दोबारा पारित करें और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को दोबारा लेने के लिए एक रणनीति बनाएं। हम क्यों मांग कर रहे थे संसद के विशेष सत्र की, क्यों मांग कर रहे हैं? क्योंकि सरकार बिंदुवार बताए देश के सामने कि किन परिस्थितियों में अमेरिका ने सीज फायर की घोषणा करी और 8-8 बार घोषणा करी। किन परिस्थितियों में अमेरिकी राष्ट्रपति, उनकी ऐसी क्या हिम्मत अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की, जो कह रहे हैं कि व्यापार का धौंस दिखाकर हमने ये सीज फायर कराया है। ऐसी क्या हिमाकत उस अमेरिका की जो वो कह रहे हैं कि कश्मीर पे बात होगी, जबकि कश्मीर पे कोई विवाद नहीं है। कश्मीर हिंदुस्तान का भी हिस्सा है और रहेगा। कश्मीर पे कभी कोई चर्चा नहीं हो सकती। चर्चा होगी तो आतंकवाद पे चर्चा हो सकती है, कश्मीर पे नहीं हो सकती। मगर वो ट्रंप कह रहे कश्मीर पे चर्चा होगी और एक तीसरे मुल्क में चर्चा होगी। तो ऐसी क्या हिमाकत, ऐसी क्या हिम्मत 140 करोड़ के एक विश्व शक्ति हिंदुस्तान, भारतवर्ष के सामने ये अमेरिका, ये वही अमेरिका है जिसने 1971 में, जिस अमेरिका ने कहा था उनके राष्ट्रपति ने कि आप बांग्लादेश के अंदर फौज मत भेजिए, हम अपना 7वां लड़ाकू बेड़ा ढाका भेज रहे हैं। और इंदिरा जी ने कहा था आपका बेड़ा 20 दिन में पहुंचेगा और ढाका में आपको पाकिस्तान की फौज नहीं, हिंदुस्तान की फौज आपके बेड़े को आगे स्वागत करने के लिए पहुंचेगी। ये वही अमेरिका है उस समय। तो उस अमेरिका की अब ऐसी हिमाकत
8-8 बार हमारे देश का तिरस्कार कर रहा है और उनका जवाब नहीं दिया जा रहा, उनका खंडन नहीं किया जा रहा। आज तक प्रधानमंत्री जी या विदेश मंत्री जी का कोई बयान नहीं आया। हम कहना चाहते हैं इनको कि देश साथ देगा। आप अमेरिका के राष्ट्रपति की बात का खंडन करें, कह दें कि ये झूठ बोल रहे हैं, मगर इतना समय हो गया कोई बात नहीं आई। हम विशेष सत्र की इसलिए बात कर रहे हैं कि इन सारी बातों पर चर्चा और देश एकजुटता से एक रणनीति बनाए कि आतंकवाद को पूर्णतः नष्ट करने के लिए क्या कदम हमें उठाने पड़ेंगे। क्या वो कारण रहे कि IMF ने 1 अरब से भी ज्यादा अमेरिकी डॉलर की राहत एक लोन के माध्यम से ऑपरेशन सिंदूर के बीचों बीच, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो दुनिया के 25 सबसे शक्तिशाली देश इकट्ठे हुए और उन्होंने हम पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर का लोन देने का कार्य किया। पाकिस्तान को किस बात का इनाम हम सवाल पूछना चाहते हैं। जो पाकिस्तान दुनिया में आतंकवाद को संरक्षण देता हो, जिस पाकिस्तान के एक बिल में ओसामा बिन लादेन, एक बिल में पाकिस्तान की फौज के कैंटोनमेंट के साथ छुपा मिला हो, जिस पाकिस्तान में हफीज सईद हो, जिस पाकिस्तान में अजहर मसूद हो, उस पाकिस्तान को दुनिया के 25 मुल्क IMF के माध्यम से फैसला करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बीचों बीच 1 अरब डॉलर का लोन देने की कार्रवाई करते हैं। उस समय हमारे विदेश नीति के माध्यम से तो उनको हमें जवाब देना ही होगा, उस समय भी देना चाहिए था और आगे भी देना होगा। लेकिन हम दुनिया के सामने जागरूकता पाकिस्तान के बारे में लाने की भी, हम अपने कर्तव्य निभाने के लिए जब ये प्रतिनिधिमंडल गए, संसद के हमारे साथी गए, तो कांग्रेस ने फैसला किया कि हम भी जाएंगे और दुनिया के सामने पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए हम अपने कर्तव्य को निभाने का कार्य करेंगे और विदेश की धरती पर एक स्वर में हिंदुस्तान बोलेगा और पाकिस्तान को एक्सपोज करेगा। हमने अपना राज धर्म निभाया और हम अपना देश धर्म निभा रहे हैं, लेकिन सत्तारूढ़ दल भी अपना देश धर्म निभाए। राजनीति करने की हमारी फौज पे राजनीति और फौज के पराक्रम पे राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के वालों को हम कहना चाहते हैं, हमने हमेशा देश धर्म निभाया। देश धर्म आपको याद होगा जब 26/11 में मुंबई में आतंकी हमला हुआ तो तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री, जब आतंकी हमले का जवाब चल रहा था और कार्रवाई चल रही थी, तो तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री पहुंच गए मुंबई और उन्होंने अपनी प्रेस वार्ता में जो कहा, बहुत कुछ ऐसा कहा जो राजनीतिक दृष्टि से उस बात को, उस घटना को देखा, लेकिन हमने नहीं किया। जब ये हमला हुआ, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हम एक स्वर में सरकार और फौज के साथ खड़े रहे। आज समय आ गया है कि हिंदुस्तान करारा जवाब पाकिस्तान को दे और सारी परिस्थितियों पर खुलकर हमारी देश की संसद में चर्चा हो, ताकि देशवासी सारी परिस्थितियों को समझ सकें। इस भावना के साथ आज जो यहाँ जय हिंद सभा का आयोजन किया गया है, मैं विशेष तौर से जो हमारे प्रभारी हैं राहुल जी के, खड़गे जी के और प्रियंका जी के विश्वास पात्र साथी अजय कुमार लल्लू जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मैं इनसे कह रहा था कि जय हिंद सभा 15 जगह हुई है पूरे देश में, मगर शायद जिस भावना के साथ और इतने बड़े जनसमूह के साथ और जिस रूप से, क्योंकि आज ये भी एक जय हिंद सभा की मूल भावना का रूप आपने यहाँ पर प्रदर्शित करने का कार्य किया है कि आज सशस्त्र बलों के हमारे एक्स सर्विसमैन ऊपर बैठे और हम सब नीचे बैठे हैं। तो ये जो जय हिंद सभा, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ लल्लू जी और भक्तचरण दास जी के नेतृत्व में मैं पूरी उड़ीसा कांग्रेस को मैं बधाई देता हूँ। आज
ये जो भावना प्रतिबिंबित हुई है जय हिंद सभा के मामले के भुवनेश्वर में इस आयोजन से, मैं समझता हूं देश में एक संदेश जाएगा कि अगर कांग्रेस पार्टी कहीं मजबूती से देश की फौज का कांग्रेस पार्टी ने सम्मान किया है तो वो उड़ीसा में किया है, भुवनेश्वर के अंदर किया है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं भक्तचरण जी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दोबारा से वो नारा लगाऊंगा, मैं कहूंगा जय हिंद, और आपको क्या कहना है? जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की। धन्यवाद।